अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 100 पेजेस का एक PDF और 2 घंटे का एक YouTube लेक्चर सिर्फ 10 मिनट में अपने दिमाग में डाउनलोड कर सकते हो, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? तो आप कहोगे कि मैम ये आप कैसी बात कर रही हैं? ये तो बिल्कुल मूवीज की तरह हो या फिर कोई मैजिकल सीन। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। आप जानते हैं कि दुनिया के 1% बच्चे इसी तरह स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे आज भी ChatGPT, Gemini, AI का बहुत ही बेसिक यूज कर रहे हैं। लाइक कुछ क्वेश्चंस आंसर पूछ लिए, रोजमर्रा के कुछ सवाल पूछ लिए, सिलेबस टाइम पर कैसे कवर करें, बैकलॉग कैसे करें, ये कुछ बेसिक सवाल पूछकर आप AI का फुल यूज नहीं कर रहे, लेकिन टॉपर यूज कर रहे हैं गूगल का एक हिडन फीचर जो बहुत ही कम लोगों को पता है, जो गूगल नोटबुक LM के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा हिडन टूल है कि जब आप इसे कोई क्वेश्चन पूछते तो ये आपको हर तरह का डाटा प्रोवाइड नहीं करता। ये एक्चुअल में आपके नोट्स और आपकी नोटबुक्स को कन्वर्ट कर देता है इंटरेस्टिंग क्विज़ेस में, एनिमेशंस में, पॉडकास्ट में और फ्लो चार्ट्स में। आज मैं आपको नोटबुक LM का वही हिडन फीचर बताने वाली हूँ और आपको 90% तक आप उसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे। और एक बात शेयर करूँ, आप इस AI टूल को यूज करके अपनी पढ़ाई तो बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इससे अपनी एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम AI के हेल्प से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपने घंटों का काम मिनटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये नोटबुक LM क्या चीज है और ये किस तरह से वर्क करती है। देखें, जब आप इंटरनेट से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको इसका एक वास्ट डाटा प्रोवाइड करता है। वो सारी इंफॉर्मेशन दे देता है जो उस टॉपिक से रिलेटेड होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस होती हैं और ये आपके काम का भी नहीं होता। लेकिन नोटबुक LM एक क्लोज सिस्टम है। ये उतना ही सोचता है जितना आप उससे आंसर करते हैं और ये आपके पूछे गए क्वेश्चन के अराउंड ही आंसर देगा। यानी ये इंटरनेट के सारी डिटेल आपको लाकर नहीं देगा। आप इसे जितना फीड करेंगे ये उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा। इन शॉर्ट कि ये इंटरनेट की बहुत सारी यूजलेस चीजें आप तक नहीं आने देगा और आपके पूछे गए क्वेश्चन के अराउंड स्टिक रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नोटबुक LM अब डायरेक्टली गूगल Gemini 1.5 Pro इंजन पर चलती है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस्ड AI मॉडल में से एक है। और यही वजह है कि इसकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पीड बाकी AI टूल की निस्बत काफी अच्छी है। और इसको चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने बस अपना ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बार में सर्च करना है नोटबुक LM। जैसे ही पेज ओपन होगा ये आपको ऑप्शन देगा ट्राई नोटबुक LM। जब आप ट्राई नोटबुक LM पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस प्लस वाले आइकॉन यानी क्रिएट नोटबुक पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक नोटबुक का मतलब एक चैप्टर, एक किताब, एक यूनिट हो सकता है। बेसिकली यहाँ आपसे आपके सोर्स मांग रहा है। अब मान लो कि आपके पास 50 पेजेस की एक बोरिंग सी PDF पड़ी हुई है। अब आपको उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखना और समझना है, तो बस यहाँ पे अपलोड करो। अब अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप कोई भी नोट्स होंगे उन्हें अपलोड कर सकते हो, विकिपीडिया का कोई लिंक अपलोड कर सकते हो और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप हमारी कोई सी भी शॉर्ट डाल सकते हो। नोटबुक LM इन सारे डाटा को 10 सेकेंड के अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब जिस चीज़ को पढ़ने में शायद आपको 2 दिन 3 दिन लगते, इसने 10 सेकेंड में खुद डाइजेस्ट कर लिया। 10 सेकंड के अंदर अंदर सारा का सारा डाटा अंडरस्टैंड कर लेता है। तो अभी शुरू होता है हमारा मैजिक। अभी तो आपने बस इसको सोर्स दिया, अब आप वीडियो में देखेंगे कि आगे ये क्या क्या कर सकता है। ये आपकी इस बोरिंग सी PDF को एक बहुत अच्छी दिखने वाली ही नहीं, सुनने वाली ऑडियो में भी कन्वर्ट कर सकता है। सबसे पहले हम इस माइंड ब्लोइंग फीचर के बारे में बात करते हैं। आप सब डेली बहुत सारे गाने सुनते होंगे, यूट्यूब पर कोई वीडियो भी सुनते होंगे और साथ साथ उसे वॉच भी करते होंगे। और साइंस भी ऐसे ही कहती है कि चीज़ों को देखने के साथ साथ सुनना या सिर्फ सुनना एज कम्पेयर टू कि अगर आप बहुत डेडिकेटेडली फोकस के साथ सुन रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए अंडरस्टैंड और लर्निंग करना ईजी हो जाता है और वही लर्निंग एक लंबे अरसे तक याद रहती है। तो कैसा रहेगा कि अगर हम इस बोरिंग से चैप्टर यानी इस PDF को एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। या स्क्रीन के राइट साइड पर कॉर्नर में देखें, आपको एक पैनल दिखेगा। यहाँ टॉप पर एक बटन दिखेगा ऑडियो ओवरव्यू, उसके साथ ठीक नीचे जनरेट लिखा होगा।
जैसे ही आप जनरेट बटन पर क्लिक करोगे तो नोटबुक एलएम अपना मैजिक स्टार्ट कर देगा। यहाँ आपकी अपलोड की हुई बोरिंग सी नोट्स की पीडीएफ को दो लोगों के दरमियान एक डायलॉग की फॉर्म में या फिर एक इंटरेक्टिव पॉडकास्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दो लोग बात कर रहे होंगे और आपस में क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग होगी। आप इस सारी पॉडकास्ट को मज़े से सुन रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में तो ये आपका सिलेबस है जो इस पीडीएफ की फॉर्म में था। अब सोचो, आप अपनी स्कूल बस में ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं लंच ब्रेक में बैठे हुए हो या फिर ऐसे ही कहीं फ्री बैठे हो, तो आप अपने ईयरफोन को लगाकर ये चैप्टर की एक पॉडकास्ट की फॉर्म में कहीं भी इंटरेस्टिंग वे में सुन सकते हैं। लेकिन रुकें, अब अगर आपको लगता है कि आप स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको सुनने से ज़्यादा लिखने या देखने से याद रहता है, तो ये नेक्स्ट फीचर आप ही के लिए है। हम बात कर रहे हैं स्टूडियो सेक्शन की। अब स्टूडियो सेक्शन में आपकी ये ऊपर वाली जो प्रॉब्लम है जो मैंने अभी डिस्कस की वो पूरी तरह कवर हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आप अगर उन बच्चों में से भी हैं जिनके एग्ज़ाम से कुछ डे पहले याद आता है कि इस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे या इस चैप्टर में से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देगा ये स्टूडियो वाला फीचर। इस टूल किट में से मैं आपको यहाँ 4 सबसे पावरफुल फीचर्स बताने वाली हूँ। ये चारों के चारों बटन आपकी पढ़ाई की गेम को बदल देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बोरिंग और कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, लेकिन बिलीव मी, वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। तो हम पहले बात करते हैं माइंड मैपिंग की। अब अगर आपको एक चैप्टर को बहुत सारी शॉर्ट क्वेश्चन में समझना है और पूरा चैप्टर पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, इंटरेस्टिंग वे में देखना चाहते हैं, तो आप बस क्लिक करें माइंड मैपिंग पर। ये पूरे 50 पेज की थ्योरी डाटा को क्लीन विजुअल चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि कौन सा टॉपिक किससे कनेक्टेड है और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट को खुद से बनाने की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही क्लीन स्क्रीन पर आप देखेंगे ये फ्लो चार्ट नोटबुक एलएम ने बनाया है। आप इन्हें प्रिंट करवा कर ईजिली पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विज एंड फ्लैश कार्ड की। अब एग्ज़ाम से एक रात पहले पूरा चैप्टर पढ़ने का तो फ़ायदा नहीं होता और ना ही इतना टाइम होता है, तो यहाँ पे आप फ्लैश कार्ड जनरेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्मूला आपके हाथ में होंगे और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको 60+ फ्लैश कार्ड की ऑप्शन मिलती है जिसमें सारे टॉपिक्स पूरी तरह कवर हो जाते हैं। इसके बाद आप क्विज बटन दबाकर अपने खुद का मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। अब टेस्ट देना कितना ज़रूरी है आप सबको तो पता ही है, तभी तो अब आप यहाँ पर अपना टेस्ट जनरेट कर सकते हैं और ख़ुद से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। पॉडकास्ट में तो आपको सिंपली सुनना होता है, लेकिन यहाँ पर खुद का टेस्ट जनरेट किए हुए क्वेश्चंस के आंसर जब आप देंगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को राइज करेगा। और अब चलते हैं हम अपने फेवरेट टूल यानी वीडियो ओवरव्यू पर। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई शॉर्ट वीडियो, एक एनिमेटेड प्रेजेंटेशन चाहिए या फिर स्कूल के लिए कोई प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, तो ये टूल आपके लिए है। इस टूल का इस्तेमाल करके ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट स्केच एनिमेशन में कन्वर्ट कर देगा और आप तो इसको खुद पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी प्रेजेंटेशन में या फिर किसी वीडियो के फॉर्म में, क्योंकि ये सारी की सारी पढ़ाई को एक शॉर्ट वीडियो स्केच के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कि देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगती है। अब ये सारी के सारी टूल्स तो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक साइड ऑप्शन बताई थी कि आप नोटबुक एलएम का इस्तेमाल करके एक साइड इनकम भी कर सकते हो। अब उस बोनस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आज के डिजिटल एज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे महंगी चीज़ जो वो है टाइम, जो आज के लोगों के पास नहीं है, खास करके क्रिएटर्स के पास, टीचर्स के पास, प्रोफेशनल्स के। आप उनकी हेल्प कर सकते हो उनका टाइम सेव करने में और वो आपके इसके बदले में पैसे देंगे। आप किसी भी हाई टेक कंपनी के लिए उनके कॉम्प्लिकेटेड नोट्स को एक सिंपल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लो चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर किसी फ्लैश कार्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको दे सकते हो, जो वो आपसे बहुत आसानी से परचेज कर लेंगे और आपको इसकी मेहनत के बदले में पैसे देंगे। या आप किसी भी क्लास की किताब उठाकर उसके सारे चैप्टर्स की शॉर्ट नोट्स बनाकर एक बंडल की फॉर्म में बेच सकते हो। अगर वो देखने में अच्छे होंगे या इन्फॉर्मेटिव होंगे तो बहुत सारे लोग आपसे बहुत इजीली परचेज कर लेंगे। आप फाइवर, वर्कअप, freelancing.com पर भी वर्क कर सकते हो। सो फाइनली AI की हेल्प से आप अपनी पढ़ाई को तो अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप साथ साथ अपनी एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हो।